ये सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा आपका किरदार सियासी नहीं, आप जुल्म और ताकत के जरिए दबाना चाहते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पीटीआई दफ्तर पर उन्हें पहला नोटिस 2020 में दिया गया जब उनकी अपनी हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा रात के अंधेरे में किसी का घर या दफ्तर गिरा देना मुनासिब नहीं, दोनों तरफ से मुनासिब अल्फाज का चुनाव होना चाहिए। पीटीआई वाले किसको हम माफी दे रहे हैं? 9 मई वाक़े पर तो खुद माफी मांगते रहे। बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर सील। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में पीटीआई सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया गया। पीटीआई कारकुनों और पुलिस में हाथापाई और धक्कमपेल। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। एफआईआर के मुताबिक आमिर मुगल ने सीडीए के ऑपरेशन के दौरान आहनी रॉड उठाया हुआ था। आमिर मुगल और साथियों ने हवाई फायरिंग की। पुलिस और सीडीए अमले पर हमला किया। आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया जबकि साथी फरार हो गए। कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। रात के अंधेरे में हमारे ऊपर ये अटैक करना ये बहुत गैर आईनी और कानूनी है। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि हर हालत में हम आपकी तरफ देखते हैं। मेरे चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, ये आपके सामने हो रहा है, ये आंखों के सामने हो रहा है। मरकजी सेक्रेटरीट सील करने पर पीटीआई क़यादत पर हम बैरिस्टर गौहर कहते हैं सीडीए अहलकारों के पास कोई नोटिस नहीं था, तजावुजात थी तो हमें बताया जाता, हम खुद इसको गिरा देते। ये हमें इश्तियाल दिलाना चाहते हैं लेकिन हम पुरअमन रहेंगे, अदालत से रुजू करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा शहबाज शरीफ उम्मों से नकली सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, उन्हें एक दिन खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत ने आज मरकजी सियासी दफ्तर की हुर्मत को भी पामाल कर दिया। क्या कानून इन लोगों को रात 12 बजे ही याद आता है? पुलिस गुज़श्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द की मौजूदगी में आई और बदतमीजी की। इस्लामाबाद में पीटीआई के ज़ेर इस्तेमाल प्लॉट 7 जुलाई 2020 को पीटीआई के नाम ट्रांसफर हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की। प्लॉट ट्रांसफर की तफसील सामने आ गई। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पैमरा को नोटिस जारी, जवाब तलब। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। रिमार्क्स ये अहम नौयत का मामला है, इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। समाअत 29 मई तक मुलतवी। ARY न्यूज़ के पास कार्रवाई की तफसील मौजूद, लेकिन पैमरा की आयत पाबंदी की वजह से नशर नहीं की गई। पैमरा की पाबंदी के बायस समाअत की रिपोर्टिंग नहीं की गई। पैमरा नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। PFUJ ने भी पैमरा का इकदाम सिंध हाईकोर्ट सक्कर बेंच में चैलेंज कर रखा है। पैमरा के बाद हुकूमत ने भी टीवी चैनल्स को अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने से रोक दिया। हुकूमत का टीवी चैनल्स को अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर न करने का बाकायदा हुक्म जारी। अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। अदलिया से मुताल्लिक तौहीन आमेज मवाद नशर करने वाले चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का हवाला भी दिया। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन चीफ का कहना है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए तवील मुज़ाकरात किए। हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में इस्लाहात और लागत कम करने की ज़रूरत है। टैक्स वसूली मुनसिफाना होनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी इस्तेमाल की जाए। नेतन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान से पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। IMF वफ़द आज वापस चला जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स का एक और रिकॉर्ड। इंडेक्स 742 पॉइंट्स इजाफे के साथ 75,856 पॉइंट्स पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है मस्बत खबरों से सरमायाकारों में एतमाद आ रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा की बजट तजावीज़ की मंजूरी के लिए वज़ीर आला ने काबीना का खुसूसी इजलास बुला लिया। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का 16 खरब रुपए तक का बजट आज पेश होगा। मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 से 15% बढ़ाने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तरक्याती फंड का 20% बल्दियाती हुकूमतों को देने की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तंबाकू पर एक्साइज ड्यूटी सेहत पर खर्च होगी। जम असला में टैक्स आयद नहीं होगा। IMF के मुजव्वजा टैक्स नजरअंदाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। UAE ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर्स की रकम मुख्तस कर दी। इमाराती मीडिया की तस्दीक। सरमायाकारी का ऐलान शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात में किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। पंजाब हुकूमत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात कर दिए। एडवोकेट जनरल ने तैनाती का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया, जिसके मुताबिक पंजाब में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में 6 जजों को तैनात किया गया है। जजेस तैनाती की मंजूरी वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दी गई। अदालत ने विफाकी अदालतों में जजेस तैनाती के लिए विफाकी हुकूमत को मोहलत दे दी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। मल्टी एयर टैरिफ मुकर्रर करने की दरखास्त नेपरा में जमा। शदीद गर्मी के दौरान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी सरापाए एहतजाज। सूरज की तपिश, चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े, मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में शदीद तरीन गर्मी। दादू और मोहनजोदाड़ो में पारा आज भी निस्फ सेंचुरी करेगा। नवाबशाह, सक्खर और हैदराबाद में 46 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोधा में भी शदीद गर्मी। लाहौर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद और पेशावर में 41 डिग्री तक जा सकता है। कराची में 37 डिग्री और शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जाएगी। चार रोज कबल फायरिंग से जख्मी साफी नसरुल्लाह गडानी कराची के निजी अस्पताल में चल बसे। नसरुल्लाह गडानी को मीरपुर माथेलों में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। पुलिस के मुताबिक हमलावरों और सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। 4 रोज गुजरने के बावजूद हमलावरों का सुराग न लगाया जा सका। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक हेलीकॉप्टर पर गोली लगने का कोई निशान नहीं। बुलंद चोटी से टकराने के बाद आग लगी। हेलीकॉप्टर मुकर्रर रास्ते से नहीं हटा। पायलट ने हादसे से 1.5 मिनट पहले 2 दीगर हेलीकॉप्टर से रब्ता किया। फ्लाइट के अमले को साथ कंट्रोल टावर की बातचीत में कोई मशकूक सूरत हाल सामने नहीं आई। 19 मई को ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ था। जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कारिस्टन ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ की जर्मन हम मनसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक जर्मनी के कौमी सलामती के मुशीर, वजीर मुमलिकत उमूर खारजा और सेक्रेटरी वजारत दिफा ने भी आर्मी चीफ से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर कार्डलेगन का दौरा। आर्मी चीफ को सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज को तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में कैद 43 पाकिस्तानियों की फौरी वतन वापसी पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल देंगे। अवामी फलाहो बहबूद का हर सेक्टर तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सूबे में
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल साइट्स कायम की जाएंगी। मसाइल का हल और तरक्की आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। हर जिले में इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे। किर्गिस्तान से बलूचिस्तान के तलबा को लेकर खुसूसी परवाज कोयटा पहुंच गई। तलबा के वालिदैन और वजीर आला सरफराज बुख्ती ने इस्तकबाल किया। 171 तलबा शामिल। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कुछ तलबा का ताल्लुक दूसरे सूबों से है, वो हमारे मेहमान। खैबर पख्तूनख्वा की तीसरी खुसूसी परवाज बेशिक से 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा तकरीबन 800 तलबा बाहिफाजत किर्गिस्तान से पेशावर आ चुके, उनके अखराजात KP हुकूमत ने उठाए। यूरोप का सफर मजीद महंगा। यूरोपीय कमीशन ने 11 जून से सयाहती शेंगन वीजा फीस बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जो तकरीबन 27,000 रुपए पाकिस्तानी होगी। शेंगन वीजा फीस में 12% इजाफा करते हुए बड़ों के लिए 90 और 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए 45 यूरो फीस मुकर्रर की गई। शेंगन वीजा पर फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे मशहूर सयाहती मकामात समेत 27 मुल्कों की सैर की जा सकती है। के कत्ल की साजिश। अमरीका हवालगी के खिलाफ इंडियन शहरी की दरख्वास्त मुस्तरद। जमहूरिया चेक ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश के मुलजिम भारतीय शहरी निखिल गुप्ता की अमरीका हवालगी की मंजूरी दे दी। गुप्ता के खिलाफ इल्जाम साबित होने पर 20 साल तक कैद हो सकती है। T20 सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद कौमी वुमेन्स टीम का वनडे में भी नाकामी से आगाज। डर्बी में मेजबान इंग्लैंड ने पहला मैच 37 रन से जीत लिया। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 244 रन का हदफ दिया। 3 मैच की सीरीज का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। अमेरिका की बांग्लादेश को दूसरे T20 में भी अपसेट शिकस्त। ह्यूस्टन में मेजबान टीम की 6 रन से कामयाबी। सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। टाइगर्स 145 रन के ताकुब में 138 रन पर हिम्मत हार गए। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल खेला जाएगा।